दोस्तों, मैं हूं चित्रांशी और दोस्तों रागों की श्रृंखला में आज दूसरा राग भैरव बड़ा ही प्रचलित राग है। दोस्तों राग हम नाम ले रहे हैं तो राग होता क्या है? तो स्वरों का सुंदर समूह जो एक नियम के अंतर्गत हो उसी से राग बनता है। तो राग भैरव जो है ये भैरव थाट से निकला हुआ है, इसलिए इसको आश्रय राग भी बोलते हैं। आश्रय राग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे राग जिनके नाम से उनके थाट का निर्धारण हुआ, इसलिए भैरव को आश्रय राग बोलते हैं। अब इसमें रे और धा ये दो स्वर कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। ये प्रातःकालीन राग है, गंभीर प्रकृति का राग है और इसकी जाति संपूर्ण है। जाति का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी राग में सातों स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं आरोह और अवरोह में, तो उनकी जाति संपूर्ण होती है। अगर 6 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं तो षाढ़व और 5 स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं तो औरोह। ये इनकी जातियों का निर्धारण हुआ है। दोस्तों इसमें वादी स्वर धा है, ये हमने पहले भी बताया था कि जो स्वर राग में सबसे ज्यादा यूज किए जाए या जहां पर आके हम लोग ठहरते हैं वो वादी होता है और उससे कम संवादी होते हैं। थोड़ा सा थाट हम आपको बता दें, राग पहले आए थे, थाट बाद में आया है। जैसे ये दुनिया पहले थी, बाद में नाम दिया गया ये एशिया है, ये यूरोप है, तो उसे कैटेगराइज हो जाता है। उसी तरह राग पहले रागनी पद्धति पहले से थी, लेकिन वो उतनी सिस्टमैटिक नहीं थी, तो इनको थाट में बांट दिया गया, जिसके कारण इनको पहचानना इजी हो गया कि हाँ ये किस थाट के अंतर्गत आते हैं। रेधा कोमल है तो भैरव थाट में आ जाएगा, रेगा धानी चारों कोमल है तो भैरवी थाट में आ जाएगा। इस तरह से इनका निर्धारण हुआ। तो आइए अब हम लोग राग भैरव की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका आरोह। आरोह दोस्तों स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये इसका आरोह हुआ। सा रे धा पा मा गा रे सा, ये इसका अवरोह हुआ। दोस्तों ये हम जी स्ट्रिंग के 6 कैप से सा हमने इसका लिया है, तो 6 इसका सा होएगा, 7th रे, बी का 6 गा, बी का 7th मा, बी का 9th पा, बी का 10th धा, ई का 8th नी और ई का 9th सा। और इसके आगे अगर हम लोग 10th गैप पर जाएंगे तो ये हाई ऑक्टेव का हमको रे मिलेगा और 13 और 14 पर गा और मा ये रहेगा और कुछ लो ऑक्टेव के भी नोट्स इसमें ऐड होंगे। नी आपका 5th गैप में है, धा 2nd गैप में जी के और पा 1st गैप में। तो ये स्वर हम लोग इस कंपोजिशन में यूज करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग आरोह अवरोह देख लें। अब पकड़ हमने पहले भी बताया था कि छोटा से छोटा समूह जिसको बजाने से राग की छवि दिखाई पड़े।
पकड़ क्या था दोस्तों? गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा। ये हुआ आरोह अवरोह पकड़। अब इसके बाद छोटा सा आलाप आपको गिटार पर प्ले करने हैं। ये दोस्तों फर्स्ट ईयर का राग है और उसी को बेस मान के हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सा तो दोस्तों ये इसका आलाप था। अब आइए इसकी रजाखानी गत, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे वही नवी मात्रा से, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था तबले की बोल 3 ताल में ये निबद्ध है। तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये नवी मात्रा है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो आइए एक बार इसके हम स्वर बोल देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सा 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 गा मा पा मा मा गा मा धा 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 नी सा धा धा पा पा। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन धा 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 नी सा धा धा पा पा, मा गा गा मा मा रे रे सा सा। ये दोस्तों स्थाई की लाइन थी। अब इसकी अंतरे की लाइन मा 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 पा 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 धा धा नी नी सा 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 रे सा सा। सा रे गा मा रे रे सा 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 नी सा सा धा धा पा पा। इसके बाद फिर वही स्थाई की लाइन रिपीट होती है। एक बार हम जल्दी से इसको बजा देते हैं जैसे आपको बजाना है। तो ये इसका स्थाई अंतरा था। अब इसके बाद आइए दोस्तों देखें छोटा छोटा आलाप 8 मात्रे का 16 मात्रे का। पहले 8 मात्रा, अब इसके बाद 16 मात्रा लेते हैं हम लोग।
एक और बजाते हैं। तो ये दोस्तों 16 मात्रा का हो गया। एक दो आलाप अंतरे की लाइन से भी ले लेते हैं। ये पहला, दूसरा एक और ले लेते हैं। ये तो अंतरे की लाइन है, मा मा पा पा धा धा नी नी सा रे गा मा रे रे सा। तो इस तरह से ये आलाप आपका यहाँ पर खत्म कर दीजिए। अब इसकी तान 8 मात्रे की और 1 2 16 मात्रे की। ये क्या तान थी दोस्तों? सा रे गा मा पा धा मा मा गा मा पा मा गा रे सा। ये पहली तान। सेकंड, ये स्वर क्या थे दोस्तों? गा मा गा नी सा सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार फिर से देखिए। एक और 8 मात्रा की तान ले लीजिए। सिंपल आरोह अवरोह आपको प्ले करना है। ये दोस्तों 8 मात्रा की तान हुई। आइए एक 16 मात्रा की तान कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर को बेस मान के हम सिखा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब इसमें पूरी लाइन बजाएंगे, फर्स्ट वाली सा 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 गा मा। ये दोस्तों थी 16 मात्रा की तान। अब इसके बाद इसका द्रुत लय आता है झाला। आइए उसको देख लें कैसे बजेगा। ये आपको 4 बार बजाना है। इसके बाद तो ये दोस्तों ऐसा कुछ आपको प्रिपेयर करना है। आइए दोस्तों इसको हम फ्लो में बजा देते हैं, ताकि इसका कुछ फ्लेवर आपको समझ में आ सके। राग भैरव कैसे बजना है गिटार पर। हम तबले की 3 ताल लगा लेते हैं और उस पर बजाते हैं। तो आइए दोस्तों तबला स्टार्ट करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा हम बजा के दिखाते हैं आपको कि ये कैसे बजेगा। अभी 3 ताल चल रही है, धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन। थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ाया है, धा दिन दिन धा दिन दिन।
कर सकते हैं। आपको 8 मात्रा में कुछ भी बजाना है। ये तान जैसे आपको बता रहे हैं कि आपने पहली लाइन लिया, फिर 8 मात्रा में आप उन्हीं स्वरों में कुछ बजाने की कोशिश करिएगा। जैसे थोड़ा सा लंबी तान कर लेते हैं। वो कैसे आएगा? दिन दिन दा धा दिन दिन दा। अब इसका झाला इसी स्पीड में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था राग भैरव। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इनके स्वरों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद प्ले करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लेक्ट्रम है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि हमें आगे क्या करना है, कौन सी चीज़ भेजनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेसन्स के साथ। थैंक यू।